हेलो दोस्तों, जी के प्रैक्टिस सेशन की ये आज हमारी दूसरी क्लास है जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो यूपी लेखपाल हो या यूपी टेट या फिर यूपी पुलिस या एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम्स। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्य मंत्री या फिर मुख्यमंत्री? तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम मुख्यमंत्री करता है। आर्टिकल 167 के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्यपाल को राज्य के प्रशासन और विधायन संबंधी जानकारी प्रदान करे। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है? तो लोकसभा में अधिकतम सीट 552 निर्धारित की गई है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। वर्तमान में यह संख्या 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड मैकाले? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन ने 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में यह कानून लागू किया गया। इसके द्वारा और भी बहुत सारे कार्य किए गए थे, जैसे नियमित जनगणना और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त करना, सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल? भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया है, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उत्तराखंड और राजस्थान। लेकिन इनमें सबसे पहले पंचायती राज संस्था में बिहार में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि संविधान के पार्ट 4A में आते हैं, और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तब इसकी संख्या 10 थी, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिससे इसकी संख्या 11 हो गई, और यह आर्टिकल 51A में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के रंग सूचक होते हैं भार के, आयतन के, प्रकीर्णन के या फिर ताप के? तो तारों के रंग सूचक ताप के होते हैं। ताप के विभिन्न बिंदुओं पर तारे गर्म होकर अलग विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे तरंग दैर्ध्य अलग अलग हो जाती है। इस तरंग दैर्ध्य के अनुसार ही हमें तारों के रंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, विभिन्न परमाणु संख्या, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या या फिर विभिन्न रासायनिक गुण? तो तत्वों के समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, अतः इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास के परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, रेखीय या फिर ऋणात्मक? तो घास के परितंत्र में जीवों की संख्या का पिरामिड प्रथम पोषीय स्तर से अगले पोषीय स्तर की ओर जाने पर क्रमिक रूप से घटता है, अतः यह पिरामिड आकृति में सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है रुधिर दाब मापी, ईसीजी, सीटी स्कैन या फिर ईईजी? तो मस्तिष्क की विद्युत क्षमता ईईजी के द्वारा बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षावाहक बादल काले दिखाई देते हैं क्योंकि उनके सभी रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है, उनमें बड़ी संख्या में जल बिंदु सारी धूप खींच लेते हैं,
वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसे बादलों में जल वाष्प पर अत्यधिक धूल संघनित होती है। तो वर्षा बादल काले दिखाई देते हैं क्योंकि वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? कम समृद्ध हिस्से से, अमीर वर्ग से, कुलीन वर्ग से, या फिर अमीर और कुलीन दोनों वर्ग से? तो फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के कम हिस्से से संबंध रखते थे और इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले, नौकर और दिहाड़ी पे मजदूरी करने वाले लोग आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, या फिर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस? तो प्रथम विश्व युद्ध में दो पार्टियों में हुआ था, जिसमें पहली पार्टी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया थे जिसको ध्रुवीय राष्ट्र कहते थे, और दूसरी पार्टी में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे जिसको मित्र राष्ट्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेबल, या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड? तो जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था और इसी के समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है? लौरिया नंदनगढ़, सांची का, कौशाम्बी का, या फिर सारनाथ का? अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ है। यहाँ से प्राप्त पत्थर स्तंभ आज तक प्राप्त पाषाण स्तंभों में सबसे सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है और इन्होंने सितार का आविष्कार किया था और इनको तूतीय हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, या फिर सर जॉन शोर? तो अस्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मिलके बनाई थी। इसे बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास और बंगाल में लागू किया गया था। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे और यह पद्धति 1793 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हड़ की रजत अंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? विल्हड़ एवं मेरुतुंग, विल्हड़ एवं मम्मट, जोनराज एवं श्रीधर, जोनराज एवं मेरुतुंग? इसका राइट आंसर है जोनराज एवं श्रीधर। कल्हड़ की रजत अंगड़ी को जोनराज एवं श्रीधर ने आगे बढ़ाया था और द्वितीय रजत अंगड़ी की रचना की थी, जिनमें जोनराज ने 1149 से लेकर 1450 तक कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर, या फिर लाल सागर? इसका राइट आंसर है मृत सागर। वैसे तो सबसे ज़्यादा लवणता टर्की के वान झील की है जो 330% है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर मृत सागर होगा। यह इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर स्थित झील है जिसमें 24% लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, या फिर उड़ीसा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा। भारत में मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा में होता है जो लगभग 40% है। उड़ीसा की प्रमुख खाने सुंदरगढ़, कालाहांडी, कोरापुट और मयूरभंज जिले में है।
कर्नाटक दूसरा प्रमुख राज्य है जो 30% मैंगनीज उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नंगल बांध सतलज नदी, यह बिल्कुल सही सुमेलित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, यह भी बिल्कुल सुमेलित है। हीराकुंड बांध महानदी, यह भी बिल्कुल सुमेलित है। नागार्जुन सागर बांध, तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है, गोदावरी नदी पर नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में सबसे अधिक समय प्लूटो लेता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर बृहस्पति हो जाएगा और सबसे कम समय मरकरी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, जो अजरबैजान का सबसे बड़ा शहर भी है और यह पेट्रोलियम उत्पाद के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? जपोनिका चावल, भारतीय चावल, मैक्सिकन गेहूँ या फिर समर गेहूँ? तो हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल मैक्सिकन गेहूँ था और हरित क्रांति की शुरुआत अमेरिका के एक वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू की थी, जो पहले वैज्ञानिक थे जिनको कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और भारत में इस हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं नॉर्वे सरकार द्वारा, स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा, स्वीडन सरकार द्वारा या फिर स्वीडिश अकादमी द्वारा? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा दिए जाते हैं, जो स्वीडन के वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में वर्ष 1901 से शुरू किया गया था, जो स्वीडिश अकादमी द्वारा कई क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभियान में दिया गया है? श्रम अर्थशास्त्र, विपणन अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र या फिर कल्याणकारी अर्थशास्त्र? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? चीन, मोन्टाना, ब्राज़ील या फिर अर्जेंटीना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोन्टाना। कनाडा में मोन्टाना में स्थित 2-3 वर्ग किलोमीटर में डायनासोर्स की बड़ी बड़ी अस्थियां प्राप्त हुई हैं, जो विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें डायनासोर्स की इतनी मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा युग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती? तो अंधा युग एक नाटक है जिसकी रचना धर्मवीर भारती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कैसा संविधान है? धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, इस्लाम से प्रेरित या फिर हिंदुत्ववादी? तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? तो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेके 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। आज का आखिरी क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो संसद के द्वारा कानून के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।